हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 9th का जीव विज्ञान पढ़ेंगे। जीव विज्ञान में पहला चैप्टर पढ़े थे कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन किया और कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों का भी अध्ययन किया। जैसे हमने बाह्य कोशिका कला की अध्ययन, माइटोकांड्रिया का अध्ययन, लवक का अध्ययन, केंद्रक का अध्ययन इत्यादि कोशिकांगों का अध्ययन किया। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है आद्य, आद्य का मतलब होता है प्रारंभिक, प्रारंभिक कोशिका। यानी प्रारंभ में निर्जीवों से जो कोशिकाएं बनी उन कोशिकाओं को जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। वह अनडेवलप्ड होती है, विकसित नहीं होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वेल डेवलप्ड होती है, पूर्ण विकसित होती है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है, उसके अंतर के बारे में हम आज यहाँ अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है? एक तरफ लिख देंगे प्रोकैरियोटिक, एक तरफ लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा दूसरे तरफ लिख लेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। दोनों तरफ अंतर जानने के लिए एक तरफ हमने लिख दिया प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरे तरफ लिख दिया यूकैरियोटिक कोशिका। अब एक एक अंतर पढ़ेंगे। यहां देखेंगे सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक की संरचना कैसी होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक तो पाया जाता है, लेकिन केंद्रक के बाहर केंद्रक कला नहीं पाई जाती और न ही केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रक के अंदर केंद्रक के जैसे ही संरचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं, यानी न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। इसमें जो है प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला तथा केंद्रिका का अभाव होता है, अर्थात केंद्रक कला तथा केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला तथा केंद्रिका पाया जाता है। पहला अंतर हुआ प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला तथा केंद्रिका का अभाव होता है, यूकैरियोटिक में केंद्रक कला तथा केंद्रिका पाया जाता है। केंद्रक के बाहर केंद्रक जैसे एक केंद्रक हो और केंद्रक के बाहर एक आवरण लगा रहता है जिसे केंद्रक कला कहते हैं। कोशिका में हमने इसका अध्ययन किया है। तो इस आवरण को ही केंद्रक कला कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये पाया जाता है। उसके बाद से है दूसरा प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। 70S प्रकार का राइबोसोम्स पाया
जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसमें प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं और इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। दोनों में अंतर है। प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम्स और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये था आपका दूसरा अंतर। तीसरा है, प्रोकैरियोटिक में जो है हिस्टोन एवं प्रोटीन का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। अगला अंतर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग का मतलब यह हुआ कि जब कोशिका का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक अध्ययन करते हैं, कोशिका के अंदर की तमाम कोशिका द्रव्य में तमाम संरचनाएं दिखाई देती है। गोलाकार, अंडाकार, छड़ाकार, अनियमित आकार के अनेक प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है। उन संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग के अंतर्गत आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ग्रैन्यूल्स इत्यादि जो है संरचनाएं दिखाई देती है, जिसे हम कोशिकांग कहते हैं। तो ये कोशिकांग जैसे प्रोकैरियोटिक में कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, नहीं पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, आज पाए जाते हैं। तीसरा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका
विभाजन होता है। अगला है प्रोकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिका का अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिका का अभाव होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। अभी हमने अध्ययन किया प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। पुनः दोहरा देते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है। सबसे पहले केंद्रक को लेकर के चलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के बाहर केंद्रक कला तथा केंद्रिका नहीं पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के बाहर केंद्रक कला तथा केंद्रिका पाई जाती है। दूसरा पॉइंट आता है राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखा है गुणसूत्र। गुणसूत्र में क्या अंतर है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में। तो गुणसूत्र के विषय में देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, जो गुणसूत्र बने होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कोशिकांग। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग का मतलब यह हुआ कि कोशिका के अंग माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम्स, लाइसोसोम, ग्रेन्यूल्स, गाल्गी काय इत्यादि जो है कोशिकांग जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम्स, लाइसोसोम्स, ग्रेन्यूल्स आदि पाए जाते हैं। अगला अंतर है कोशिका विभाजन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। इसके बाद आता है रिक्तिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पाई जाती है। उसके बाद से आता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है जीवाणु तथा नील हरे शैवालों में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है पूर्ण विकसित होती है, वेल डेवलप्ड होती है, और यह जो है सभी प्रकार के जो है एक कोशिकीय जंतु अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम, बाइबैक्स, एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, जंजीबेलिस, जितने भी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जंतु उसमें भी पाया जाता है, तथा अन्य विकसित प्राणियों में भी जो है यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। धन्यवाद।